हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 की सेकंड एक्सरसाइज, जो कि हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं और इसका क्या मतलब क्या है। सपोज करिए हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर इंटरवल है। मानिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल है। इसमें एक फंक्शन जो है इस तरीके से मूव कर रहा है। अब एक फंक्शन इस तरीके से मूव कर रहे का क्या मतलब है? सपोज करिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, फिर ये एक पॉइंट है और फिर एक ये पॉइंट है। ठीक है, हमें ये दिख रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो है फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रॉपरली इंक्रीज कर रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है। फिर आप देखते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर आप यहां से लेके यहां तक देखते हैं फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो थ्रू आउट जो इंटरवल है फंक्शन का, कि जो फंक्शन है वो यहां से लेके यहां तक है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में वो फिर से इंक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं इनको देखूं, ये यहां पर ले आया, ये यहां पर ले आए, ये यहां पर ले आए और ये यहां पर ले आए, तो इतने इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, इतने में ये डिक्रीज कर रहा है और उतने में ये फिर इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हमें देखेंगे, मतलब इस एक्सरसाइज में हम ये देखने वाले हैं कि कितने इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और हम यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पहला डेरिवेटिव निकालना होता है, उसको इक्वेट करना होता है जीरो से। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन जो है अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है, मतलब जिसपे फंक्शन अपना शेप चेंज करता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप फंक्शंस का डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो वहां से आपके पास निकल के आती है वो क्रिटिकल पॉइंट्स सारे। कैसे निकल के आते हैं? हमने पढ़ा था कि स्लोप जो होता है एक्स एक्सिस का वो जीरो होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अभी जो हम आगे पढ़ने भी वाले कि डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ही होता है। ठीक है, वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, इन पॉइंट्स पे, अगर मैं इन पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो पैरेलल होंगे डेफिनेटली एक्स एक्सिस के। तो वो एक्स एक्सिस के टेंजेंट्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अब क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो है, तो पैरेलल लाइंस का स्लोप जीरो होता है। यानी कि इसका भी स्लोप जीरो, इसका भी स्लोप जीरो, इसका भी स्लोप जीरो, इसका भी स्लोप जीरो, मतलब स्लोप सबके जीरो। और स्लोप क्या है? डेरिवेटिव। तो जब आप डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो करोगे, तो जितने भी वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि उन सब पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या होने वाला है, स्लोप क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। सो लेट्स मूव अहेड। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाते हैं। टॉपिक इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करो और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करो। जैसे मैंने आपसे कहा, फंक्शन का आप निकालेंगे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट से पता चलेगा इंटरवल इंक्रीज करे डिक्रीज करे। मेथड देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट fx का डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 2x क्यूब, 2 ऐसी x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 ऐसी x स्क्वायर का 2x माइनस 36 ऐसी x का 1, ये डेरिवेटिव आया। ठीक है, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 एट क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे। 6 कॉमन आ रहा है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। 6 ऐसे ही रखा अभी फिलहाल, x स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। 6 कॉमन बाहर है, यहां से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 बचा और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया है x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 3। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके सामने निकल गया है इस फंक्शंस के। ठीक है, इस फंक्शन के दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट हमें क्या करने के लिए बोल रहा है वो, आपको चेक करना है कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। तो आपको बनानी है टेबल। यहां बनाएंगे इंटरवल, फिर यहां पर आप लिखेंगे f डैश x। डेरिवेटिव क्या है वो आपका, सिंप्लीफाई होके 6x प्लस 2 x माइनस 3
एंड फाइनली आप यहाँ लिखेंगे रिजल्ट। ये एक टेबल बनाएंगे। इंटरवल्स आप लिखेंगे, हमारे पास जब भी कोई इंटरवल नहीं गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो इंटरवल है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब इनके बीच में आ गए 2 पॉइंट्स, एक -2 और 3, तो इंटरवल्स क्या हो गए, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2, -2 से लेके 3 एंड 3 से लेके इन्फिनिटी, ये इंटरवल्स हो गए। ठीक है, तो ये इंटरवल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से -2, अगर नंबर लाइन पे देखें माइनस इन्फिनिटी यहाँ पर है, इन्फिनिटी यहाँ पर है, बीच में 2 पॉइंट आ गए -2 और 3, -2 और 3 2 पॉइंट है, तो इंटरवल क्या होगा, माइनस से -2, -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। सो हमने ये इंटरवल लिखे यहाँ पे -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। अब हमारा टारगेट है कि इसमें f' आपको चेक करना है। अगर f' ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर f' लेस देन 0 आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू डालिए जो आपका दिल करे, बट ये दोनों पॉइंट्स नहीं डालेंगे, इनके बीच के कोई पॉइंट्स। सो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में -3 डाल देते हैं। आपने डाला f'-3, तो 6 -3 + 2 यानी कि -1, -3 मतलब -6, ये कितना हो गया 36, विच इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट -2 से लेके 3, तो सबसे इजी पॉइंट है इसमें बीच में 0, सो आपने डाला f'0, 6 0 + 2 2, 0 - 3 ये आ गया आपका -36, विच इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। फाइनल 3 से इन्फिनिटी 4 डाल देते हैं, f'4 आपने डाला, 6 4 + 2 6, 4 - 3 1, कितना आ गया 36, ये कितना है आपको ग्रेटर देन 0, सो ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि आपको इतना पता चल गया कि इसके अकॉर्डिंगली यहां पे इंक्रीज कर रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, और बीच वाले में क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग किस किस में है, इसमें और इसमें, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2। अब अगला इंटरवल लिखने से पहले आपको लिखना पड़ेगा यूनियन 3 से इन्फिनिटी। जब दो को कंबाइन करके लिखते हैं तो बीच में हम यूज करते हैं यूनियन। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 से लेके 3 तक। इसमें फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और इन दोनों में क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है जो आपको सॉल्व करना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको प्रॉपरली कोई डोमेन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है कि इसमें चेक करना है, तो भी आपको क्रिटिकल पॉइंट चेक करने होते हैं कि कहीं इसके बीच में तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा। मान लीजिए ऐसे है, आपसे बोला गया चेक द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन -5 से लेके +5, तो भी आप प्रोसीजर यही रखेंगे, डेरिवेटिव इक्वल टू 0। क्या पता इसके बीच में कोई पॉइंट आ जाए, अगर मान लीजिए इसके बीच में मान लो 1 आ गया, तो ये इंटरवल टूट जाएगा -5 से 1 एंड 1 से 5, और फिर आपको चेक करना होगा कि फंक्शन इसमें किस में इंक्रीज कर रहा है और किस में डिक्रीज कर रहा है। तो सारा का सारा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। मैं आपको होमवर्क बता देता हूं जो आपको करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, टेस्ट है आपका चैप्टर 5 का, ठीक है, और है नेक्स्ट कब है, आज है फ्राइडे, कल भी मैं क्लास पोस्ट करूंगा इसकी, सैटरडे को भी, संडे आपको और मंडे आपको टेस्ट की तैयारी करने के लिए मिलेगा। आपका टेस्ट होगा ट्यूसडे को, ठीक है, और टाइमिंग रहेगी आपकी वही जो हमने पहले रखी थी, शाम को 8:15। सो टेस्ट पहले लिख देता हूं मैं टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ चैप्टर 5 ट्यूसडे, टाइमिंग 8:15 PM, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, होमवर्क एक्सरसाइज 6.2 के 3 से लेके 12 तक, क्वेश्चन नंबर 3 to क्वेश्चन नंबर 12, ये सारा टास्क आपको कंप्लीट करके रखना है। टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है, कल भी क्लास होगी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।